मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि आ बैल मुझे मार। तो आप बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे थे, बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्में बना रहे थे, ये आपने अचानक से अपना रूट चेंज कर दिया और लोग आपके पीछे पड़ गए। तो क्या आपने ये कहावत बचपन में ठीक से नहीं सुनी थी या इसका मतलब नहीं समझ पाए थे आप? सुनी थी जी। लेकिन एक और भी कहावत है हिंदी जी। में कि ओखली में सर डाला तो मुंह सर से क्या जी। डरना। जी। तो ऐसा नहीं है। आ बैल मुझे मार, मुझे पता नहीं था कि इस देश में, इस देश के वी द पीपल, मतलब जो आम आदमी हैं, उनकी व्यथा, उनकी पीड़ा, उनके दुख के ऊपर फिल्म बनाने से कोई बैल आके मारता है। मुझे पता ही नहीं था ऐसा कोई बैल है। जी। लेकिन फिर पता चल गया, बुद्धाहिना ट्रैफिक जैम में पता चला तो छोटा बैल था। जी। फिर ताशकंद फाइल में थोड़ा और बड़ा बैल आया, जी। कश्मीर फाइल्स में और बड़ा बैल आया, और अब तो एक बहुत बड़ा सांड आ गया है। तो अब मुझे पता चला। लेकिन ये जो बैल हैं ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है। इसलिए क्योंकि किसी के दर्द, किसी की पीड़ा, किसी के जेनोसाइड के ऊपर फिल्म बनाना तो एक पुण्य का काम है जी। और ये लोग पुण्य के काम करने से अगर मेरे को रोकते हैं जी। तो मेरे पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो मैं डर के भाग जाऊं जो ये डराना चाहते हैं मुझे, या मैं अडिग होके पूरी के पूरे साहस के साथ इस सत्य को लोगों के सामने लाऊं। जी। मैंने दूसरा रास्ता चुना है। जी। सो जैसा आपने कहा कि आपने दूसरा रास्ता चुना है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे आपने ताशकंद की बात करी, कश्मीर फाइल्स की बात करी, ये फिल्में जो हैं अपने आप में एक दबी हुई स्टोरी नहीं जो आप लेकर आए हैं। अब बंगाल की आप बात कर रहे हैं, इनकी वजह से एक ख़ास तरह की इमेज भी बनती है। तो आप उससे ओके हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कहानियाँ मैं कहना चाहता हूँ वो लोगों तक लेकर जाऊँगा क्योंकि वो ज़रूरी हैं। आप मुझे बताइए, जी। महिलाओं पे अत्याचार होते हैं, जी। ठीक है, तो क्या उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। गरीब आदमी पे अत्याचार होता है, क्या फिल्म नहीं बननी चाहिए? जी। अगर करप्शन है, कुछ नेता लोग करप्शन करते हैं और गरीब को शोषण करते हैं, उसका क्या उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? सामाजिक व्यवस्थाओं पे क्या फिल्में नहीं बननी चाहिए? और क्या नहीं बनी है? भारत में राज कपूर साहब हों, गुरुदत्त साहब हों, जी। बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर फिल्में बनाई हैं। जी। सलीम जावेद साहब की फिल्मों में समाज के शोषण के ऊपर फिल्मों में जिक्र उठाए गए हैं। जी। हमने हमेशा बनाई हैं। जी। अमिताभ बच्चन की फिल्में क्या थी? एक गरीब का, किसान का, मजदूर का लड़का है, वो आता है और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। बननी ही चाहिए। जी। ये तो बम्बई में जो बॉलीवुड, जो नया बॉलीवुड जो अभी 2000 के बाद हुआ है, वहाँ सब यंग लड़के लड़कियाँ जो जिनको भारत के बारे में नहीं पता है, उन लोगों ने भारत से कॉमन मैन की समस्याएं हटा दी। जी। तो भारत में हिंदू हिस्ट्री और हिंदू जेनोसाइड के ऊपर क्या फिल्में नहीं बननी चाहिए? जी। बननी चाहिए। तो वही मैं कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो उसका इतना विरोध क्यों? फूहड़ फिल्म बना दीजिए, माइंडलेस कॉमेडी, मतलब ऑडियंस इतनी मूर्ख है कि दिमाग भी ना लगाए, ऐसी कॉमेडी बना दीजिए। कहते हैं लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड। कितनी इंसल्ट है ये ऑडियंस, आप सोचिए कितनी बेइज्जती है ऑडियंस की ये बोलना कि लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड, राइट? जी। वो फिल्में बनाइए, किसी को आपत्ति नहीं है। अश्लील फिल्में बनाइए, किसी को आपत्ति नहीं है। गंदे डबल मीनिंग डायलॉग डालिए, गाने बनाइए, आपत्ति नहीं है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था पे, लोगों के इनजस्टिस के ऊपर फिल्म बनाना इस देश में बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। जी। तो अगर उस चीज़ का मैं गुनहगार हूँ तो मुझे कोई समस्या नहीं है। जी। सर, मैंने फिल्म का आपका ट्रेलर जो लॉन्च हुआ उसको देखा था, तो उससे पता चलता है कि हमारी आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक की कहानी को आपने कवर किया है। जी। तो ये 70 साल से ज़्यादा का सफ़र है जिसमें कई सारे ऐसे पन्ने हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर में से एक भी पन्ना मिस होगा तो कहानी का रुख बदल सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, उस टाइम से लेके अब तक आपने इसके लिए किस तरह से तैयारी करी और आपने इसको कैसे अश्योर किया कि मेरे से कोई पन्ना ना छूटे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। और उस समय के बंगाल में और इस समय के बंगाल में आपने क्या डिफरेंस पाया? अब कई आपने 2-3 सवाल एक साथ पूछ लिए, पर मैं एक एक करके करता हूँ। तो पहला तो मैं आपको एक क्रिएटिव जवाब देता हूँ कि समझिए आपके घर का कोई एल्बम है पुराना जो आपको कभी पता ही नहीं था, अचानक मिल जाए और उसके कुछ एक पन्ने गायब हों, तो आप पहले क्या करेंगे? उन पन्नों को ढूंढेंगे। फिर आपको पन्ने कहीं मिल जाएं लेकिन पूरे फटे हों, चिथड़ों में हों, जिगजॉ की तरह से, तो आप क्या करेंगे? उनको एक एक करके जोड़ेंगे और फिर से व्यवस्थित उसी ऑर्डर में करेंगे जैसे वो थे। तब आपको समझ में आएगा कि मिसिंग पेजेस क्या है। तो इसका रिसर्च जो है, करीब 5.5 साल बाद ये फिल्म रिलीज हो रही है, तब से काम चालू है। बहुत शिद्दत और मेहनत से इसका रिसर्च किया गया है। एक एक चीज़ को, इतिहास को लेके, सत्य को लेके, पात्रों को लेके, सेट्स को लेके, कॉस्ट्यूम को लेके, प्रॉपर्टीज़ को लेके, म्यूज़िक को लेके, भाषा को लेके बहुत रिसर्च करके मेहनत के साथ इस फिल्म को हमने बनाया है। तो
और इसलिए नहीं कि हम कहना चाहते हैं अरे देखो हमने रिसर्च किया, लेकिन इतने गंभीर और इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे पहली बार अगर भारत के पार्टीशन के सत्य के ऊपर, छुपाए हुए सत्य के ऊपर कोई फिल्म बन रही है, तो वो फिल्म बहुत ही सिंसेरिटी से बननी चाहिए। और हमें गर्व है इस बात का कि हमने उसको बहुत ही ईमानदारी से बनाया है, और इसलिए बनाया है कि लोगों को ना पता चले हमने रिसर्च किया है, लोगों को तो जीते जागते वो कहानी का एहसास हो कि जैसे वो खुद पार्टीशन में थे। जी, तो दैट्स व्हाट वी हैव डन।